हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल संध्या की दुनिया में। और आज है छठ का व्रत, तो मैं आप लोगों को संध्या अर्घ दिखाऊंगी। तो संध्या अर्घ के दिन क्या क्या होता है ये सब आज ब्लॉग में देखने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि छत पर सूप धोकर सुखाए हुए थे और यहाँ पर ठेकुआ बन रहा है, कचवनिया बन रहा है चावल के आटे का, और मेरी सासू माँ फल को धो रही हैं। और यहाँ पर सब काम चूल्हे पर होता है। तो मिट्टी का चूल्हा नहीं बना था हमारे यहाँ नए ईंट का चूल्हा बना हुआ था। हमारे यहाँ नया ईंट था, तो ईंट का ही चूल्हा बना हुआ था। और चूल्हे में आम की लकड़ी डाली जाती है, मतलब कि आम का लकड़ी जलावन होता है और उसी पर सारा ये ठेकुआ वगैरह बनता है। तो मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रही हूँ और मेरे घर के बच्चे खेल रहे हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसके लिए सॉरी। और ये वीडियो मैंने जल्दबाजी में भी एडिट कर रही हूँ क्योंकि ये छठ स्पेशल ब्लॉग है। तो बने रहें आप लोग मेरे ब्लॉग में एंड तक। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ठेकुआ बन रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ठेकुआ बना था। हमारे यहाँ 10 किलो आटे का बनता है हर साल, क्योंकि छठ का प्रसाद जितना ज़्यादा बांटा जाता है उतना ही अच्छा होता है। तो इस बार मेरी ननद आई हुई थी छठ करने के लिए, वही ठेकुआ बना रही थी। तो यहाँ पर मैं सूप सजा रही हूँ। सारे फलों को मेरी सासू माँ ने धो दिए हैं और याद कर कर के सभी फल सभी सूपों में डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर कैमरा लगाने के लिए, मतलब कि फ़ोन सेट करने के लिए उतना जगह नहीं था, तो थोड़ी सी जगह में दिखाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मेरी ननद का भखौटी था, तो इस वजह से उनके 5 सूप एक साथ सजने थे। 5 सूप उठाकर वो अर्घ देने वाली थी, तो याद कर कर के सारे फल उनके मैं लगा रही थी। उनके पास 5 सूप और हमारे सास बहू के 2 सूप, हम लोग सास बहू एक ही सूप से अर्घ देने वाले थे, तो इस वजह से हम लोगों ने 2 ही सूप सजाई हुई थी। तो यहाँ पर 7 सूप सजाने थे और सारी चीज़ें याद कर कर के डालनी थी ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ बताती जा रही थी, वो जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं भर रही थी। और कोई चीज़ अगर छूट जा रही थी तो वो याद भी दिला रही थी कि ये डाली हो वो डाली हो करके। तो सारी चीज़ें भर ली हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैं तैयार हुई थी घाट पर जाने के लिए शाम को। तो फिर मैंने आप लोगों को वीडियो तैयार होते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो अगर ऐसे बनाती जाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये सारी वीडियो बच्चों ने ही शूट की हुई है, तो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं आई है, तो उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सभी लोग घाट पर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दौरा निकलेगा, तो यहाँ पर दौरा निकल चुका है और उसके बाद फिर सभी लोग निकलेंगे। हम लोग ऑटो से जाने वाले थे क्योंकि हमारे यहाँ से गंगा घाट थोड़ी दूरी पर है और मेरी सास एजेड हो चुकी हैं और उनका भी उपवास था, तो वो इतना पैदल नहीं चल पाती, इसी वजह से फिर हम ऑटो से गए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर सभी लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। तो ये देखिए हमारे शहर में रोड पर लोग घाट पर जाते हुए, कितनी ज़्यादा भीड़ है रोड पर। यहाँ तो भी खाली खाली है, आगे तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। हमारी ऑटो 2 घंटे पूरी जाम में फंसी हुई थी। उसके बाद हम घाट पर पहुँचे हैं, एकदम अर्घ के टाइम हम घाट पर पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए घाट पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ घाट पर अर्घ देने की तैयारी कर रही हैं। तो वो अपना सूप वगैरह जो हमने सजाकर घर से लाए थे वो सारी लगा रही हैं और लोटे पर नारियल रखकर उस पर दिया जलाया जाएगा। और इस तरह से थोड़ी देर हम बैठेंगे, उसके बाद अर्घ देने का समय हो जाएगा तो अर्घ दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी हो चुकी है। बच्चे यहाँ अपनी ही मस्ती में थे, वो अपने पटाखे और छुरछुरी छोड़ने में मस्त थे, तो उनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली है। और ये देखिए मेरा छोटा बेटा। उसके बाद यहाँ सभी लोग एक दूसरे के मांग में हम सिंदूर भर रहे हैं। हमारे यहाँ पीला वाला सिंदूर भरने का रिवाज है, तो मैंने अपनी सासू माँ से शुरुआत किया है। पहले उनकी सिंदूर भरूँगी, फिर अपनी जेठानी के भरूँगी, उसके बाद अपने ननद के भी भरे थे और सबसे लास्ट में मैंने भरवाए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ नाक पर से सिंदूर करने का रिवाज है।
वैसे तो बहुत सारे जगहों पर गंगा नदी में भी नहाकर और भीगे भीगे अर्घ देने का रिवाज है, पर हमारे यहाँ हम लोग घर से नहाकर आते हैं और तैयार होकर और यहाँ पर सिर्फ अर्घ देते हैं। हम नदी में नहीं, गंगा घाट में नहीं जाते हैं। इस वजह से मैंने गंगा घाट का व्यू नज़दीक से नहीं दिखाया है। और हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब कि अर्घ देते हैं, तो हम यहाँ बस खाली गंगा जल छिड़क लेते हैं अपने ऊपर और फिर अर्घ दे देते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ छठ मनाया जाता है। हमारे यहाँ गंगा घाट मतलब कि नहाया नहीं जाता है। जिनको नहाने का मन करता है वो नहाते हैं, जिनको नहीं नहाने का मन करता वो नहीं नहाते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ छठ होता है। तो हमारे यहाँ छठ पर्व का बहुत महत्व है और ये छठ पर्व बहुत ही कष्ट के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही कष्ट वाले भारा भी मतलब कि भखा जाता है। तो यहाँ पर मेरी ननद का भखौटी था 5 सूप उठाने का, तो यहाँ पर उनसे उठा नहीं था, तो फिर उनके भाई और उनके हस्बैंड ने मिलकर उठाया हुआ था और ये उनके बेटे अर्घ दिलवा रहे हैं। 5 सूप उठाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल काम है, उठाकर गोल गोल घूमना। तो ये लोग हेल्प करवा रहे हैं और उनकी मतलब कि ये भार उतारने में। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरी ननद ने अपने 5 सूपों के साथ अर्घ दे दिया था और अर्घ देने के बाद फिर यहाँ पर मेरी सासू माँ अर्घ देंगी। तो मेरी ननद का अर्घ दिला के हो गया था, उसके बाद मेरी सासू माँ ने अर्घ दिया है। तो ये देखिए मेरी सासू माँ अब उठी हुई हैं और अपना अर्घ देंगी। तो यहाँ पर उन्होंने जो हमने 2 सूप सजाए हुए थे वही 2 सूप से अर्घ देंगी। तो यहाँ पर उठाकर वो भी अपना अर्घ दे रही हैं। उनके बाद मेरी जेठानी ने दिया था। तो इस तरह से हमारा छठ पर्व का संध्या अर्घ हो चुका है। हमारे यहाँ छठ पर्व में जो लोटे से पानी गिराया जाता है यानी कि अर्घ दिलाया जाता है, वो बेटे से दिलवाने का रिवाज है। इसीलिए जब मेरी सासू माँ ने किया था तो मेरे जेठ जी ने दिया था, और जब मेरी जेठानी अर्घ दे रही हैं तब उनके बेटे दे रहे हैं, और जब मैं दूंगी अर्घ तब मेरा बेटा देगा। इस तरह से हमारे यहाँ बेटों से अर्घ दिलवाने का रिवाज है। तो इसी रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ अर्घ दिलाया जाता है। और मेरी जेठानी तीनों ने मतलब कि छठ का पर्व किया हुआ था, निर्जल व्रत रखा हुआ था, और साथ साथ में मेरी ननद मायके आई हुई थी, यानी कि हमारे यहाँ आई हुई थी छठ करने। तो इस तरह से हम 4 लोगों ने मिलकर छठ का व्रत किया हुआ था एक साथ, और बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई कार्यक्रम करते हैं तो मज़ा आता है फैमिली के साथ। अकेले उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि फैमिली के साथ आता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ और मेरा बेटा दिलवा